तो भैया फिर से टाइम कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और कामनी को फिर से टारगेट किया जा रहा है। कामनी को हर बार टारगेट करने का मतलब रीज़न क्या होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट हर वक्त टारगेट टारगेट। उनके घर की कंट्रोवर्सी अगर समाप्त होना भी चाहती है तो लोग उसे नहीं ख़त्म करना देते हैं, एक नया मुद्दा लेकर के आते हैं। तो नया मुद्दा, चलिए बात करते हैं आप लोगों से और बताते हैं नया मुद्दा और नई चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं बता दूं, कामनी को इस बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। अभी उनकी फ़िलहाल 2 दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन जो धनवा है मुझे बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब क्यूट सा है। जहाँ तक कि इतना सुंदर है, इतना मासूम, इतना अच्छा है कि धनवा को देख करके जो लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, कैसे लोग होंगे जिस तरीके से उनके मुँह से ये चीज़ें निकल जाती हैं। भैया इसमें तो ना जेठानी जी ना देवरानी जी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ धनवा का है जो इतना लेके लंबा खींच दिया लोगों ने। अब ऐसे लोग, इन लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ऐसे लोग होंगे वो वही लोग होंगे जिनके घर में या तो बच्चे नहीं होंगे, या तो भी बच्चे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा उपद्रवी होंगे। उनके घर के बच्चे इनसे कम नहीं होंगे। जिस लैंग्वेज में बोल रही है ये या बोल रहा है इंसान, कमेंट कर रहा है, ऐसा कमेंट किसी बच्चे के लिए कैसे किया जाता है। अभी निक्की का भी मैंने एक पोस्ट कमेंटी में देखा था कि उन्होंने बोला था, भैया प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सभी से कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे घर के बच्चों को दूर रखें। मैं माँ बेटा क्या कर रही थी, मेरा ऐसा चलता रहता है और हम लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसा कि निक्की के साथ धनवा ने कुछ ऐसे मतलब बोला हुआ था जिसको लेकर के इतना पोकिंग किया गया कामनी जी को कि एक माँ का जो आत्मा है कहीं ना कहीं झकझोर देती है। जब इतना गलत आदमी सुनता है, एक तरफ हो जाता है कि इंसान अपने पर ले के सहन कर लेगा, चीज़ें अपने पर बीतती है तो उसे बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन कहते हैं ना, कामनी जी वैसे भी कभी जल्दी से मुंह नहीं खोलती, कभी कामनी जी धैर्य का उनके अंदर एक बांध है जो बहुत कायम रहता है। लेकिन धनवा को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने भी बोला, कमेटी में पोस्ट किया कि भैया प्लीज़ हमें बख्श दो, हमारा बेटा इतना तुम्हें बुरा लगता है, इतने बच्चों के लिए तुम बोल रहे हो क्या? तुम सोच समझ के बोल रहे हो कि मतलब जो इंसान बच्चों के लिए बोल सकता है वो समझो कि किस मेंटली का होगा, कैसे उसकी सोच होगी जो इस तरीके से बोलता होगा, किस तरीके से। जैसे कि मैंने एक कमेंट पढ़ा था धनवी के लिए भी निक्की के ब्लॉग में कि धनवी को कितना प्यारी तुम सुंदर कह रहे हो, उसका तुम मत्था देखो आगे निकला आ रहा, नाक का भी कोई शेप नहीं है, कैसी लगती है, किस पे पड़ी है, उसको सुंदर बोला। भैया तुम्हारा जो बच्चे होंगे अपने खानदान पे जाएंगे, अपने माँ बाप पे जाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर में जाएंगे, दादी बाबू में जाएंगे, बुआ में जाएंगे, भाई तुमसे क्या लेना? तुम्हें शादी करना, तुम्हें अपने पास रखना, तुम्हें लोग बोलेंगे तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है किस तरीके से बच्चों के लिए बोलते हैं। इसमें लोगों ने कम से कम 70-80 कमेंट आए होंगे जो लोगों ने उन्हें भर भर के, जिसने ये मैसेज किया तो उसको गालियाँ भी दी है कि कैसा इंसान है जो इस तरीके से बोल लेता है, मतलब इस तरीके से बच्चों के बारे में। तो मैं बता दूं, या तो उनके घर में बच्चे नहीं हैं, या तो उन्होंने कभी बच्चों के प्रति ऐसा कुछ सोचा नहीं है, या फिर वो बच्चे उनके जो हैं इससे भी बढ़कर के उपद्रवी होंगे, और या तो फिर वो, हमें तो यही लगता है कि उनके घर में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिनके प्रति उनको हमदर्दी हो कि बच्चों के लिए कैसा फील किया जाता है, बच्चों को क्या बोल सकते हैं। ये इंसान ने एकदम हैवानी, क्या बोले किस तरीके से होंगे ये। ऐसे लोगों को इंसान नहीं बोला जाएगा जो बच्चों को टारगेट किया जाएगा। और इसमें बहुत क्लियर तरीके से जब निक्की ने सुना, इन चीज़ों को देखा और समझा, तो उन्होंने भी बहुत पोस्ट की। फिलहाल उन्होंने ये किया है कि मैं इस पर बात करूँगी, लेकिन अभी मैं ट्रेवल्स कर रही हूँ जहाँ पे नेटवर्क की मतलब इशू है और मैं कोई ब्लॉग भी नहीं देख पा रही हूँ, ना मैं ब्लॉग का मतलब इस चीज़ का रिप्लाई कर पा रही हूँ जिससे कि मैं करूँगी इस बात पे। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ कि कामनी पे क्या बीत रही होगी, एक माँ पे क्या बीतती है जो कोई किसी के बच्चे पे उंगली उठाता है। इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा कि कभी मैंने उसको शैतानी करते या मैंने उसको कुछ देखा ही नहीं, जितना वो प्यारा है। लेकिन इसमें भी के लोग ना, जब फैमिली साथ में हो जाती है, जब फैमिली अच्छे से रहने लगती, तो भी लोग उसमें नुक्स निकालते हैं। लोगों का काम होता है ना, कहाँ से ढूंढ के, कहाँ उनकी बाज जैसी निगाह होती है, या फिर उनकी गंदी निगाह सोचिए कि कहाँ पे, जहाँ पे उन्हें टकराना चाहिए वहाँ नहीं, जहाँ पे नहीं टकराना, एक पॉइंट का, तार का, इशू का, लत्ते का सांप बना देते हैं और उसको इशू क्रिएट कर देते हैं, कंट्रोवर्सी का
एक मुद्दा बना देते हैं, चैन से जीने नहीं देते। जैसे कि मैंने आज निकी की कमेंट पढ़े हैं, उसमें अलका जी ने कमेंट किया है कि आप बहुत अच्छी हो, रियल में बहुत अच्छी हो। मैंने सबसे माफ़ी मांगी। वो जब निकी बीमार थी, प्रेगनेंसी मिसकैरेज हुआ था, तब अलका जी गई भी थी। उसमें भी लोगों ने ये बोला कि तुम तो कभी निकी को सही नहीं कहती। चलो आज बोला, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इंसान से ही गलती होती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। अगर अलका जी से उनकी बहस हुई, अलका जी का इतना आर्गूमेंट हुआ, निक्की का हुआ, इतनी कंट्रोवर्सी चली कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले ने अगर माफ़ी मांगी तो माफ़ी मांगने से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और माफ़ कर दिया निक्की ने भी। अगर उन्होंने सामने से जाकर के माफ़ी मांगी नहीं इस चीज़ को, और इंसान भगवान नहीं होता है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, लेकिन माफ़ी मांगना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा एक वो होता है। उन्होंने माफ़ी मांगी, बहुत अच्छा काम किया, यहीं से चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल मैं यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को किसी भी मामले में मत घसीटो। किसी भी मामले में बच्चे, देखो बच्चे शैतानी नहीं करेंगे, बच्चे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे नहीं, बच्चे कुछ करेंगे नहीं, तो फिर बच्चे किस काम के? बच्चों का नाम ही होता है कि भैया बच्चे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि कितना भी उन्हें सिखाओ, कितना भी समझाओ, लेकिन बच्चों को कभी ना कभी, अब बच्चों को घर में तो अकेले रखा नहीं जा सकता है। स्कूल भी बच्चे जाते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं बच्चे, कहीं और भी जाते हैं, तो बच्चे कुछ चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी घर वाले उस चीज़ को नहीं समझ पाते, घर वाले नहीं सिखाते, फिर भी बच्चे उस दूसरे को देख करके ही चीज़ें कर देते हैं बाई चांस। या कभी कभी बच्चों को मस्ती में कर दिया, तो उसमें इतना टारगेट, एक छोटे से बच्चे 6 साल, 5 से 6 साल से ज़्यादा नहीं होगा धनवा, उसके बारे में, एक जो धनवी एकदम 2-3 साल की, उसके बारे में इतना कुछ। तो बच्चे का भगवान का रूप होता है, बच्चों को कैसे तुम मतलब इस तरीके से बोल सकते हो? बच्चों से गलतियां नहीं होंगी तो क्या बड़ों से होंगी? यहाँ तक कि बड़ों से गलतियां हो जाती हैं, फिर वो तो बच्चे हैं। कितना मतलब इनोसेंट वाली बातें हैं यार, एकदम माइंडलेस लोग होते हैं जो कुछ भी सोचते समझते नहीं, और सीधे जा कर के चीज़ों को बस बोलना है, उन्हें कमेंट करना है, उन्हें गंद बदनाना है, उन्हें गंद बकना है, गंदगी फैलाना है। ऐसे लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो इस टाइम जो कामिनी जी थी, मैंने उनके वीडियो देखे, एक माँ को कितना ठेस पहुँचा होगा, एक माँ को कितना बुरा लग रहा होगा, कितना फील होगा, जिसके एक बेटा, 4 हो तभी फील होगा, लेकिन एक अलग एक फील होता है। तो कैसे है? तो प्लीज़ आप लोग बच्चों को मत घसीटिए। मैं बार बार यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को मत घसीटिए, किसी भी इन्वॉल्व ना करिए किसी चीज़ में। बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई नहीं सिखाता है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत चीज़ें नहीं सिखाएगा। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, बच्चे कभी कभी दूसरे की चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं। तो चलिए, आपको आई होप पसंद आया होगा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर न्यू है चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।